उनको लालू जी से कोई जान पहचान नहीं थी, कोई भेंट मुलाकात नहीं थी, दुआ सलाम भी नहीं थी, लालू जी को जानते भी नहीं थे। बस इतना जानते थे कि वो पिछड़ा का बेटा है, यादव का बेटा है, बस इतना जानते थे। माननीय कांशी राम साहब ने कहा कि बिना किसी शर्त के कांग्रेस को और बीजेपी को मैं यहां से सफाया करना चाहता हूं, हमारी पार्टी के विधायक समर्थन लालू यादव जी को करेंगे और वो लालू यादव जी को बिहार में मुख्यमंत्री बने, 15 साल तक लगातार मुख्यमंत्री बने। ये लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। नेता आप एक उत्तराधिकारी पैदा कर सकते हैं, अभी हमारी बात हो रही है, हमारे भी जान पहचान के लोग हैं, तो ये बात कह रहे हैं कि लालू जी जब सब अपने बेटा पतोह को विधायक मंत्री बना सकते हैं, तो हम अपने बेटा को एक को सांसद, एक को विधायक, एक को एमएलसी क्यों नहीं जाना? तुम्हारी बहना, शेरनी बहना, न्याय की दाता बहना का हाथ तुम्हारे सर पर हाथ है, तो तुझे घबराने की क्या बात है? अरे चढ़ गुंडों की छाती पर और बटन दबाओ। बड़ी अकीदत, बड़ी मोहब्बत, बड़ी आदर, बड़ी सत्कार के साथ मैं आप सभी को सलाम करता हूं। खासतौर से जो हमारी पूरे आदर सम्मान के हकदार हमारी प्यारी प्यारी ये मां बहनें इतनी बड़ी संख्या में बैठी हैं, मैं आप सबका भी तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। साथियों, 2-3 बात मैं आपके बीच शेयर करना चाहता हूं। पहली एक बात कि जो ये देश में चुनाव हो रहा है कि मंत्री का ही बेटा मंत्री बने, प्रधानमंत्री का पोता मंत्री बने, क्या यही लोकतंत्र है? क्या बाबा साहब ने इसी लोकतांत्रिक अधिकार को हमें दिया है? इसी के इतिहास के कोने से एक दो बात से मैं आपको रूबरू कराकर अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। ये लोकतंत्र नहीं है। पहली बात, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने जब भारत के हर एक नागरिक को कि उनका एक नागरिक होगा और उसका एक वोट होगा और हक वोट का अधिकार बराबर होगा, उसकी शक्ति बराबर होगी, जब संविधान तैयार किए तो बाबा साहब बड़ी हंस रहे थे, बड़ी खुश थे। तो आपके अगल बगल रहने वालों ने पूछा कि बाबा साहब आप बड़ी खुश हैं, तो बाबा साहब ने कहा कि जानते हो, सदियों से हमारे पूर्वजों को लोग खटिया पर नहीं बैठने देते थे, चारपाई पर नहीं बैठने देते थे। उनके लिए उन्हें चारपाई पर बैठने के लिए लाठी, डंडे, गाली, बहुत अपमान सहना पड़ा। आज हमने इस संविधान में उन हजारों साल की गुलामियों की जंजीरों को तोड़कर हमने वो अधिकार सुरक्षित कर दिया है कि जब हमारे लोग इस अधिकार को समझ जाएंगे तो जो बेटा हमारा चारपाई पर नहीं बैठ सकता वो पीएम और सीएम की कुर्सी पर के जाकर के बैठेगा। इसलिए मैं खुश हूं। इसके बाद जो कड़ी है, बाबा साहब जब संविधान 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा को सौंप रहे थे तो एक हाथ में संविधान लिया था और उनकी आंखें भर गई, रोने लगे, बिल्कुल भावुक हो गए। उस समय बीबीसी के पत्रकार भी अगल बगल थे, हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं। बाबा साहब को बड़ी भावुक देख करके, आंखों में आंसू देखकर लोग घबरा गए। तो बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब कल तो आप बहुत खुश थे, आज रो क्यों रहे हैं? बाबा साहब ने कहा कि मुझे दुख है कि जो अधिकार हमने इस संविधान में सुरक्षित किया है, यह अधिकार देने की जिम्मेदारी जिनके हाथों में मैं संविधान दे रहा हूं, ये उन्हीं की संतान है जिन्होंने हमारे बाप दादाओं को इंसान से भी बदतर जानवर की जिंदगी जीने पर व्यस्त किया था। इसलिए मुझे इस बात का शक है। तुरंत उसके बाद एक और बाबा साहब ने एक बात कही कि ये जो मैं संविधान दे रहा हूं, ये देश को लोकतंत्र दे रहा हूं, ये देश का पहला लोकतंत्र नहीं है, इससे पहले भी लोकतंत्र था। लेकिन जो अगला शब्द बोल रहा हूं इसको याद रखिएगा, 13 तारीख के शाम तक अगर आपने याद रखा तो आप आने वाली नस्लों के सम्मान को बचा लीजिएगा। आगे बाबा साहब ने कहा कि पहले भी लोकतंत्र था, लेकिन हमारे अपनों की नासमझी और अपनों की गद्दारी के वजह से वो लोकतंत्र समाप्त हो गया। और मुझे अफसोस है कि हो सकता है कि आने वाले जमाने में भी फिर ये लोकतंत्र समाप्त हो जाए। ये बाबा साहब का कथन है। माननीय कांशी राम साहब, बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन ज्यादा बात मैं नहीं कहना चाहता हूं। एक बात इतना कहना चाहता हूं कि अगर हमारे समाज से कोई मुसलमान समाज से आए हैं, इसमें बैठे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं, इस देश में लालू जी के जो आंदोलन शुरू हुआ था 1990 में सरकार बनी और उसे माई समीकरण का नाम दिया। माई मीन्स
मुस्लिम और यादव, यही ना? मैं तो यही समझता हूं, कुछ और लोग समझे होंगे तो बताइएगा। माई यादव ना, माई मुसलमान राजद नहीं ना, राजद के साथ नहीं, मुसलमान और यादव के साथ समीकरण है, बिरादरी के साथ है, उसका आपने पार्टी का नाम दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, जब लालू यादव जी 1990 में जब चुनाव हुआ तो उस समय हमारी पार्टी में 5 विधायक थे और बहुजन समाज पार्टी उसमें किंग मेकर थी। मीडिया वालों ने, कांशी राम साहब दिल्ली में थे, मान्यवर साहब से पूछा कि कांशी राम जी आप तो बिहार में किंग मेकर हो गए, आप किसकी सरकार बनवाओगे? बाबा मान्यवर कांशी राम साहब का जवाब सुनिए, महापुरुष क्या होता है। उनको लालू जी से कोई जान पहचान नहीं थी, कोई भेंट मुलाकात नहीं थी, दुआ सलाम भी नहीं थी, लालू जी को जानते भी नहीं थे। बस इतना जानते थे कि वो पिछड़ा का बेटा है, यादव का बेटा है, बस इतना जानते थे। मान्यवर कांशी राम साहब ने कहा कि बिना किसी शर्त के कांग्रेस को और बीजेपी को मैं यहां से सफाया करना चाहता हूं, हमारी पार्टी के विधायक समर्थन लालू यादव जी को करेंगे और वो लालू यादव जी को बिहार में मुख्यमंत्री बने, 15 साल तक लगातार मुख्यमंत्री बने। लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस महापुरुष ने, जिन्हें उन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठाया और पूरी दुनिया ने लालू यादव के नाम से जाना, हमारे विधायकों को आगे नहीं बढ़ाया, सरकार में शामिल नहीं किया, पहले उन्हें पद प्रतिष्ठा मंत्रालय देकर के उन्हें खरीद करके महापुरुषों की गाड़ी को उन्होंने अवरुद्ध किया, ब्रेकर लगाया, जिसका वो अंजाम आज भी भुगत रहे हैं। वो खुश नहीं है। यहाँ का मैसेज जा रहा है रामगढ़ का, बड़े बड़े मंत्री यहाँ नेता लगे हुए हैं, वो इससे खुश नहीं है। लेकिन एक हमारे यहाँ उर्दू में शेर कही जाती है कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। नेता आप एक उत्तराधिकारी पैदा कर सकते हैं। अभी हमारी बात हो रही है, हमारे भी जान पहचान के लोग हैं, तो ये बात कह रहे हैं कि लालू जी जब सब अपने बेटा पतोह को विधायक मंत्री बना सकते हैं, तो हम अपने बेटा को, एक को सांसद, एक को विधायक, एक को एमएलसी क्यों नहीं बना सकते? ये लोकतंत्र नहीं है, ये बाबा साहब का सपना नहीं है। बाबा साहब का सपना यह है, लोकतांत्रिक अधिकार ये कहता है कि जो हमारी यहाँ बहनें बैठी हैं, आपका भी बेटा विधायक बने, आपने जिस गोद में अपने बेटा को खिलाया है वो भी मंत्री बने, वो भी सांसद बने। लोकतंत्र का मतलब ये होता है, लोकतांत्रिक अधिकार ये है। इशारा हो रहा है, मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूं सिर्फ 2 शेर के साथ। ये जो परिस्थिति आज बिहार में पैदा हुई है, ये सामंती, अभी हमारे उत्तर प्रदेश के 2 सीनियर साथी यहाँ बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में भी ये खेल हो रहा था। किसी भी तरह से हमारे नेताओं को, सारे बैकवर्ड नेताओं को हाईजेक किए हुए थे और हमारे लोग वहां दम तोड़ रहे थे। जब ये मैसेज माननीय बहन जी के यहाँ पहुंचा तो माननीय बहन जी ने बड़ी रैली बुलाई और रैली ने कहा कि जब तुम्हारी बहना, शेरनी बहना, न्याय की दाता बहना का हाथ तुम्हारे सर पर हाथ है तो तुझे घबराने की क्या बात है? अरे चल गुंडों की छाती पर और बटन दबाओ छाती पर। इतिहास गवाह है कि ये मैसेज जब माननीय बहन जी का बहुजन समाज में पहुंचा तो हमारी सरकार बहुमत में आकर सरकार बनी उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात, एक शेर सिर्फ कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि अभी चमचा युग की बात डॉक्टर लालजी मेधारकर साहब कर रहे थे। हमारे समाज को जिस चीज से खतरा है, माननीय कांशी राम साहब ने एक ही किताब लिखी है जिसका नाम है चमचा युग। तो अभी हमारे समाज में जितने लोग हैं, छोटे मोटे नेता, सबको विधानसभा और एमएलसी का और उनको क्या क्या मेंबर बनाने की घोषणा करके हमारे गांव में घुसाया गया है। उनको एक कटोरा दिया गया है चमचागिरी का तेल लेकर के, क्योंकि बहुजन समाज की पहचान उसकी लाठी से है, उसकी शक्ति से है। जब जब भी ये समाज जब घेरे में आया है, जब लाठी को चमकाया है, तो बड़े बड़े लोग वहां से डर जाते हैं, इतनी ताकत है। तो साजिद हुसैन आपसे एक बात कहना चाहता है, ये मेरे बहुजन समाज के नौजवानों, ए बहुजन समाज के लोगों, ये मर्यादा का चुनाव है, ये सम्मान और स्वाभिमान का चुनाव है, ये समावेश अधिकार का चुनाव है। अगर रामगढ़ के लोगों ये बीएसपी चुनाव हार गई तो हमारे आने वाली नस्लों में कोई गरीब का बेटा फिर किसी सामंतवादी के साथ लड़ने के लिए खड़ा नहीं होगा। अगर पिंटू चुनाव हार जाते हैं तो हमारे समाज से कोई बेटा हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। इसलिए साजिद हुसैन आपसे ये बात कहना चाहता है कि जो हमारे और आपके समाज के जो चमचागिरी वाला तेल लेकर के आएंगे, उनकी चमचागिरी के तेल को मत चढ़ने देना अपनी लाठी पर। उन चमचों की चमचागिरी का तेल मत चढ़ने देना अपनी लाठी पर, वरना फिर तुम चढ़कर शासन, फिर सामंती राज करेंगे चढ़कर तुम्हारी छाती पर, फिर सामंती राज करेंगे।
करेंगे, चढ़ के तुम्हारी छाती पर। यह चुनाव सम्मान और स्वाभिमान का है। अंतिम में एक शायर के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूं कि यह सम्मान और स्वाभिमान का चुनाव है। अगर मेरी ये बात आपकी हृदय को कान से लेकर के दिल तक उतर गई हो तो थोड़ी देर जाकर के समझ लीजिएगा, और बात समझ में आ जाए अपने महापुरुषों के इतिहास को भी देख लीजिएगा, और आने वाले जो छोटे मोटे हमारे नन्हे बुच्चे हमारे बाद जो आने वाले हैं, इनके भी भविष्य को भी ध्यान में रख लीजिएगा, इनके मुस्तकबिल को ध्यान में रख लीजिएगा। और अगर उनकी दर्द, उनकी पीड़ा अगर आपको समझ में आ जाए तो समझ कर खुद को समझेंगे। जरूरी है अपनों को भी समझा लीजिएगा। इज्जत और रोटी से प्यार हो अपनी तो हाथी वाला बटन दबा दीजिएगा, हाथी वाला बटन दबा दीजिएगा, भाई पिंटू को यहां से जिता दीजिएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी का आभार प्रकट करते हुए आप सभी के इस गौरवमयी उपस्थिति को बड़ी आदर